अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण का मतलब ये है कि जो अवकल गुणांक हैं उसकी घात जो है वो एक होनी चाहिए। जैसे ये d2/dx स्क्वायर है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, लेकिन इसकी घात एक ही है, इसलिए रैखिक समीकरण तो है ये भी और ये भी, और ये भी रैखिक समीकरण है। लेकिन ये द्वितीय कोटि का है, ये तृतीय कोटि का है और ये चतुर्थ कोटि का है, लेकिन है सभी रैखिक समीकरण, यानी अवकल समीकरण की घात एक होनी चाहिए। इसको हम सरल भाषा में dy/dx d2/dx स्क्वायर है तो d2/dx स्क्वायर ऑफ y, मतलब ये d2/dx स्क्वायर को d रख देंगे, d स्क्वायर d2 रख देंगे, d2/dx स्क्वायर बराबर d2। तो यहाँ d2 y चार तीनों में आ रहा है तो इसे बाद में लिखेंगे, और यहाँ पर d लिख देंगे और यहाँ पर +1 कर देंगे, और ये y पे ऑपरेट हो रहा है पूरे समीकरण d का, ये संकारक है ना d, तो ये ऑपरेट हो जाएगा, तो ये यही समीकरण बनेगा। इसलिए हम सरल भाषा में ऐसा कर लेते हैं। अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण को पहले इस तरीके से लिखते हैं तो संकारक का एक समीकरण बन सकता है, जैसे ये बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरे जितने संकारक हैं वो इकट्ठे कर लिए, y पे ऑपरेट कर लिए। तो इस तरीके से अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण की पहचान हो जाती है, और उसको हल करने के लिए जैसे d के रूप में लिखेंगे, d4 का मतलब d4/dx की पावर 4, dq बराबर d3 बराबर d3/dx की पावर 3, और d2 बराबर d2/dx, ऐसा लिख के सरल कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि हम अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों का हल कैसे करेंगे। दो टुकड़ों में इसको करते हैं। पहले तो ये जो जनरल फॉर्म है f ऑफ d/y = qx, मतलब ये जो हमारा संकारक बहुपद बनेगा पूरा, वो लिख लेते हैं और y पे ऑपरेट करते हैं। तो ये जो हमारा qx है वो या तो x का फलन होगा या अक्सर यहाँ पर 0 होता है। तो इसका पहले पूरक फलन निकालते हैं, फिर विशिष्ट समाकलन निकालते हैं, उन दोनों को जोड़ करके व्यापक हल मिलता है। तो कैसे हम पूरक फलन निकालेंगे CF ये देखते हैं। पूरक फलन निकालने के लिए जैसे उदाहरण के तौर पर ये हमारा अवकल समीकरण है dq/dx3 d3/dx3 माइनस d2/dx स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y बराबर 0। यहाँ qx का मान 0 है, तो हम यहाँ पर इसको पहले सरल रूप में लिख देंगे d3/dx3, इसका मतलब d3 हो जाएगा। सीधा ही सीधा यहाँ पर लिखते हैं d3 माइनस, ये डबल डिफरेंशिएशन है, द्वितीय कोटि का अवकल है, जैसे d2 लिख दिया, माइनस और d/dx यानी कैपिटल D प्लस, और यहाँ अवकलज है ही नहीं इसलिए हमने यहाँ पर +1 रख दिया, जो भी यहाँ संख्या हो एक है प्लस की, और फिर इसको कोष्टक में लेकर के y कर दिया बराबर 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसका पूरक फलन निकालने के लिए सहायक समीकरण बनाते हैं। तो सहायक समीकरण में अवकल व्यंजक बना है उसको समीकरण बना लेते हैं, d की जगह m रख देते हैं। तो यहाँ m³ माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, इस तरीके से ये रख करके 0 रख देते हैं। ये हमारा सहायक समीकरण हो गया। हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं।
एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, एम माइनस वन आ गया, माइनस वन कॉमन लिया, एम माइनस वन आ गया बराबर 0। फिर एम माइनस वन कॉमन कर लिया, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 0। इसके सभी हम मूल निकाल लेते हैं। तो एम माइनस वन बराबर 0, तो एम बराबर 1 और एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर 1 और एम बराबर प्लस माइनस 1। यहाँ पर देखते हैं इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो सभी वास्तविक हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। वास्तविक हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एम बराबर 1, एम बराबर 1 दो बार आ गया है, फिर एक माइनस 1 आया है। अथवा अधिकल्पित हो सकते हैं, अधिकल्पित अलग अलग और अधिकल्पित रिपीट हो सकते हैं। जैसे समीकरण के मूल आएंगे वैसे हम इसका CF बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर ये रिपीट हो गए हैं दोनों, तो यहाँ CF जो बनाएंगे सहायक फंक्शन, पूरक फलन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे। तो C1 स्वेच्छाचर है प्लस C2 जितने मूल रिपीट हुए हैं उससे कम पावर तक जाते हैं। या दो मूल रिपीट हुए हैं तो इसलिए 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1 तक जाएंगे। तो C1 प्लस C2 x कोष्टक में ले लेते हैं, फिर e की पावर जो भी यहाँ पे आ रहा है वो e की पावर x कर लेते हैं। जो भी मूल आया है, 1 आया तो 1x हो जाएगा, 2 आता 2x हो जाता। ऐसे ही प्लस ये अलग मूल आया तो C3 अगला स्वेच्छाचर आएगा और e की पावर होगा माइनस 1x यानी माइनस x। इस तरीके से CF मिल जाएगा। यदि ये अलग अलग होते ये तो मूल पुनरावृत्त रिपीटेड मूल हैं। मूलों की पुनरावृत्त होने पर ऐसा है। अगर मूल अलग अलग आ जाएं, अलग अलग और वास्तविक, तो CF होगा वाले मूल आए M1 M2 M3, तो सभी अलग अलग हैं, वास्तविक हैं। तो C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 और e की पावर M3x। इस तरीके से आ जाएगा। अगर समीकरण के मूल अधिकल्पित हों यानी अल्फा प्लस आई बीटा के रूप के, तो हम यहाँ पर y बराबर CF बराबर हमारा जो आ जाएगा वो e की पावर अल्फा इंटू एक्स A1 प्लस A2 अगर पुनरावृत्त हो जाए तो मूल A1 प्लस A2 इंटू एक्स जितने मूल रिपीट हो रहे हैं उससे कम पावर तक जाएंगे। कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस B1 प्लस B2, ये स्वेच्छाचर है, साइन ऑफ बीटा एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। अगर ये मूल अलग अलग हों दोनों, तो फिर क्या होगा इसमें, तो इस स्थिति में CF बराबर होगा, CF बराबर इसमें आएगा y बराबर e की पावर अल्फा इंटू एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, a कॉस बीटा एक्स प्लस
बी साइन बीटा एक्स। ये दो मूल हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इसलिए दो इसमें स्वेच्छाचार आएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया गया समीकरण का सहायक समीकरण क्या है। सहायक समीकरण बनाने के बाद उसके मूल निकालते हैं। मूल के आधार पर CF निकलता है। इसके बाद आता है विशिष्ट समाकलन, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशिष्ट समाकलन, इसके लिए हमारा जो संकारक फलन है ये देखते हैं किस रूप का है। ये सिर्फ d के रूप में हो सकता है, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है dy ओवर dx बराबर kx की पावर n। तो df ऑफ dy बराबर qx ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा y बराबर 1/d qx, इसका मतलब 1/d जो समाकलन है वह अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, इसलिए 1/d इसका मतलब है समाकलन, और qx और dx यानी 1/d की जगह ये आ सकता है सम्मिलित रूप से। दूसरे रूप में ऐसा हो सकता है कि ये संकारक फलन हमारा जो है ये कई गुणनखंडों के रूप में हो। तब क्या करते हैं, इसमें विशिष्ट फलन के लिए p पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर pi बराबर 1/d माइनस अल्फा q ऑफ x, इसे निकाल लेते हैं। और ये किस तरीके से निकालते हैं, इस केस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे इसे ले आते हैं। देखिए d-3 ऑफ y आ रहा है, इसी को सरल करके लिखा है। तो d ओवर dx का मतलब d, और y को तो लिखना नहीं, बाद में लिखना, इसलिए d-3 ऑफ y बराबर x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो 1/, ये देखिए एफ डी आ गया d-3 x स्क्वायर। फिर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। ये सूत्र है पी बराबर 1/d माइनस अल्फा क्यू ऑफ एक्स, वाई बराबर e की पावर अल्फा एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हमने किया है। यहाँ पर क्यू एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर, ये आया, और अल्फा का मतलब है हमारा 3। तो y बराबर e की पावर अल्फा एक्स यानी 3x, और क्यू एक्स यानी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 3x। और इसे फर्स्ट सेकेंड मान करके फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करके हल कर लेते हैं अंत तक, और ये आ जाता है हमारा CF। इस तरीके से यहाँ तक CF मिलता है। इस तरीके से पहला तो सिर्फ d के रूप में हो जाए तो 1/d qx, या फिर गुणनखंडों के रूप में हो जाए केस सेकेंड में तो 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स। अगर ये हमारा संकारक फलन बहुत सारे गुणनखंडों के रूप में है तो पी बराबर 1/fd क्यू ऑफ एक्स, और ये करके सारे गुणनखंड 1/, में ले लेते हैं और qx कर देते हैं। इन्हें हम आंशिक भिन्न तोड़ करके अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये किया है a/d माइनस अल्फा 1 प्लस b/d माइनस अल्फा 2, इस तरीके से करके, और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और एक एक पार्ट को हल कर लेते हैं जैसे ऊपर किया है। इस तरीके से CF बनाते हैं, PI बनता है। और फिर y बराबर व्यापक CF प्लस PI।